हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो है कर्नाटका का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है और ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन पेपर जो है आप में से ही एक स्टूडेंट है विजय कुमार, जिन्होंने मुझे सेंड किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो आपके क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप में से भी किसी और स्टूडेंट के पास कोई फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग मेरी जो जीमेल आईडी है pharma-mcq599@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। ओके, और फार्मा एमसीक्यू को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं pharma-mcq599। तो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए 100 क्वेश्चंस हैं फार्मेसी के। तो 100 में से इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और बाकी के 50 क्वेश्चंस हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो देखिए एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए ड्रग और कॉस्मेटिक sample collected to the drug inspector during inspection of a pharmacy is divided into ऑप्शन देखिए 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, जो सैंपल कलेक्ट करता है, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। ओके, तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो सैंपल होता है देखिए 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में तो जो एक होता है, एक तो जो ड्रग इंस्पेक्टर खुद के पास रखता है और एक किसको दे देगा? गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देते हैं। और एक जो होता है स्टोर का जो ओनर होता है उसको दे देते हैं। और जो 4th सैंपल होता है वो मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शेड्यूल पी डिस्क्राइब्स। तो शेड्यूल्स का तो हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आते ही हैं। तो शेड्यूल पी डिस्क्राइब क्या करेगा? देखिए ऑप्शन देखिए, स्टोरेज कंडीशन फॉर पॉइजन, लाइफ पीरियड एंड कंडीशंस ऑफ स्टोरेज फॉर ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस, पैक साइज ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो शेड्यूल पी जो होता है लाइफ पीरियड से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, लाइफ पीरियड एंड कंडीशन ऑफ स्टोरेज फॉर ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। और पैक साइज ऑफ ड्रग जो है वो P1 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेनेटिक इंडस्ट्री। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय। ऑप्शन देखिए, ट्रेड, करेंसी, बैंक या इंश्योरेंस। तो जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है वो रिमूव करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका बैंक राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस इज कॉल्ड। ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस कोऑपरेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो इसका हो जाएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है, इसका ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ओके, क्वेश्चन देखिए 6 है, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज। ऑप्शन है 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर या 20 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन 1 हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर होता है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाइसेंस टू सेल स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 इज इश्यूड इन। ऑप्शन देख लीजिए, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 20B या फॉर्म नंबर 21। तो मैंने आपको C1 के लिए याद करना क्या बता रखा है, 21। C1 के लिए आपको 21 याद करना है। तो इसमें आपको रिटेल का पूछा है तो आप सिंपल 21 कर देंगे। अगर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका वैसे आंसर निकल के आ ही जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर होलसेल के लिए पूछते तो अपन 21B होता है इसका आंसर। ओके, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, फॉर्म नंबर 21।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक इज, ऑप्शन है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग या कंप्यूटिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन 2 हो जाएगा बुक कीपिंग। क्वेश्चन देखिए 9 है, अकाउंट विच रिलेट टू इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड, ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 10 है, फाइंड द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से जो सही नहीं है आपको वो बताना है। देखिए ऐसे दिया हुआ, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, या असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये तो 1 के जैसा ही हो गया है ना। नेक्स्ट है असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विलिटी। तो इनमें से ऑप्शन 2 को छोड़ के तीनों ही सही है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपसे यही पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन है कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या लेजर। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, जो है डबल कॉलम कैश बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एडवाइस गिवन टू द पेशेंट्स यूजिंग डायजेपाम, ठीक है। तो डायजेपाम अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो कौन सी एडवाइस देंगे इनमें से, ऑप्शंस देख लीजिए आप एक बार, डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, यूरिन कलर में चेंज या कॉन्स्टिपेशन में अकर। तो डायजेपाम के केस में ये यूरिन का कलर चेंज ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन जो है ड्राउजीनेस हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो सिडेटिव हिप्नोटिक्स में आती है तो ड्राउजीनेस कोज करेगी, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, मीनिंग ऑफ अरिदमिया। तो अरिदमिया का तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ट्रांजिटरी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग या फॉलिंग ऑफ हेयर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज अरिदमिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन, ऑप्शन देखिए हाइपरटेंशन, एंजिना, एपिलेप्सी या हिपेटाइटिस। तो SGOT और SGPT के लेवल्स होते हैं, हिपेटाइटिस में इंक्रीज होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 15, चेयरमैन ऑफ PTC इज, तो PTC का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स या हेड फार्मासिस्ट। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है फिजिशियन होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, फिजिशियन आपने राइट करना है, PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो इसका जो चेयरमैन है वो फिजिशियन हो जाएगा, और जो सेक्रेटरी होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन होता है, फार्मासिस्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, PTC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, ऑप्शन है ड्रग सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग, ADR मॉनिटरिंग, एमरजेंसी ड्रग लिस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो PTC का रोल सभी में है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन देखिए 17 है, मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड टू रन ए वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, ऑप्शन देखिए 3, 5, 7 या 1। देखिए जो मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए, तो मिनिमम 3 फार्मासिस्ट होते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑप्शन से आउट पेशेंट्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, रेफर्ड आउट पेशेंट्स या इमरजेंसी आउट पेशेंट्स। इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स मीन्स, ऑप्शन देखिए मोर देन 500 ml, मोर देन 650 ml, मोर देन 750 ml या मोर देन 1000 ml। तो जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, दीज आर दोज पेरेंट्रल्स है, तो जो जिसमें मोर देन 500 ml जो है आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, मोर देन 500 ml। नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन और, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं ना, इनमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड होते हैं, बट लार्ज वॉल्यूम में प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, कौन सा मैकेनिकल एंटीडोट नहीं है, एग, फैट एंड ऑयल्स, चारकोल या EDTA। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, EDTA जो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो EDTA होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखिए 21 है, ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट इज, कौन सी ड्रग है जिसको ओरली देते हैं? पेनिसिलिन, इंसुलिन, पैरासीटामोल या जेंटामाइसिन। देखिए जेंटामाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, तो इनको तो ओरली देते नहीं। इंसुलिन भी आपको पता है, ये भी नहीं दिया जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन 3 पैरासीटामोल राइट हो जाएगा। ओके, पैरासीटामोल हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज, ऑप्शन है हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा हार्ट, ये सॉरी लीवर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। क्वेश्चन है 23, टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इज, ऑप्शन है रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल या ऑल। तो ये ऑल हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 24 है, विच इज द लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शन देखिए लिग्नोकेन, ओमिप्राजोल, डिक्लोफिनेक या एटिनोलोल। तो लोकल एनेस्थेटिक कौन सा इनमें से? तो लिग्नोकेन है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा लिग्नोकेन, जिसको लीडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं। ओके, ओमिप्राजोल जो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आता है, डिक्लोफिनेक एनसेड्स में आता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आता है, एटिनोलोल जो है बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे ही जो ओरल रूट से ड्रग को देते हैं तो उसकी लिमिटेशन है, एक को छोड़ के। देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसी कंडीशंस में यूजफुल नहीं है, तो ये तो लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ये बिल्कुल सही बात है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इट इज कन्वीनियंट एंड सेफ, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच इज ए प्रोड्रग, तो इसमें से प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। जेंटामाइसिन इज नॉट अ प्रोड्रग, एम्पिसिलिन, लीवोडोपा या सल्बेक्टम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लीवोडोपा जो होता है ये प्रोड्रग होता है, और किसकी प्रोड्रग है? ये डोपामिन जो होता है उसकी प्रोड्रग होता है लीवोडोपा। ओके, क्वेश्चन देखिए 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? स्ट्रिप्टोकाइनेज, हिपैरिन, फैंटेनाइल या प्रोप्रानोलोल। तो एंटीकोएगुलेंट में आपका हिपैरिन आ जाएगा, है ना, हिपैरिन जो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है। और जो स्ट्रिप्टोकाइनेज है ये क्या होता है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। सिंपल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 28, विच ड्रग इज डायूरेटिक। ऑप्शन देखिए फ्यूरोसिमाइड, लेटानोप्रोस्ट, प्रोकेनामाइड या ऑक्सीमेटाजोलिन। तो डायूरेटिक कौन सा है? सिंपल है, फ्यूरोसिमाइड है। लेटानोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। प्रोकेनामाइड जो अमाइड डेरिवेटिव होता है प्रोकेन का, है ना, तो प्रोकेनामाइड किस में आता है? ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आप पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सिंपल, ये क्वेश्चन जो कोलॉजी के क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है तो ये कोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सुपरफिशियली ऊपर क्लासिफिकेशन से लिए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आईज के पार्ट्स में सारे आते हैं, एक को छोड़ के देखिए स्टेपिस, तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो जाएगा। स्टेपिस जो है आई का पार्ट नहीं है, बाकी कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल्स आई के पार्ट है। स्टेपिस ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 30 है, रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय। तो है रैनिन जो होता है हार्मोन होता है, कौन सिक्रेट करता है इसको? पैनक्रियाज, किडनी, लीवर या ओवरी। तो किडनी आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज। तो लॉन्गेस्ट बोन का पता ही है आपको कौन सी होती है। ऑप्शन देखिए टिबिया, फीमर, अल्ना या हिप बोन। तो ये फीमर होती है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन है पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम या मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वॉमिटिंग सेंटर होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेडुला में होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। ऑप्शन है एक्सोन्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी या हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल सिंपल है, हीमोग्लोबिन कोई न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। ऑप्शन है 5, 8 या फिर 6, 4। तो कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है उसके एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया होता है? ऑप्शन 2 हो जाए, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। क्वेश्चन है 35, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड। ऑप्शन है इरिथ्रोपोइसिस, कोएगुलेशन, डाइजेशन या एलिमिनेशन। तो आरबीसी की फॉर्मेशन को ऑप्शन 1 हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए 36 है, आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कोल्ड। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे आप? इनके ऑप्शंस देखिए, आर्टीरियोल्स, वेन्स, मस्कुलर आर्टरीज या वेन्यूल्स।
तो ये आर्टीरियोल्स होते हैं, ठीक है। आर्टीरियोल्स जो होती है बहुत ही स्मॉल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, इनको बोलेंगे आर्टीरियोल्स बोलेंगे। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए, तो कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 38, माइग्रेशन ऑफ कलर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, मोटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मोटलिंग। ये टेबलेट के डिफेक्ट पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल मैच अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास इज। अब ये देखिए, जो आप जो पाउडर्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पढ़ते हैं, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, ठीक है। तो आप इनके लिए इसमें आपसे मैश का अपर्चर साइज पूछा है, ठीक है। तो सीव नंबर तो आप याद रखते हैं कि इसके लिए 10 होगा, फिर 22, ठीक है, 44 होता है, फिर 85 होता है, फिर 120 होता है, सीव नंबर होता है। बट हमसे मैश अपर्चर साइज पूछा है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोर्स वाले के लिए होता है 1.7 होता है ये mm, ठीक है। किसके लिए? कोर्स वाले के लिए 1.7 mm होता है। फिर मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 710 माइक्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना माइक्रोमीटर है। फिर मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 355 माइक्रोमीटर। फिर फाइन के लिए हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर हो जाएगा। और वेरी फाइन के लिए कितना होता है? 125 माइक्रोमीटर। यह है मैश अपर्चर साइज जो है, ठीक है। आपके पास सूटिक्स की आर एम मेहता की बुक है, उसमें टेबल बना हुआ है, आप वो देख लेना। तो आपसे पूछा किसके लिए? फाइन पाउडर्स, ठीक है। कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन। तो आपसे 4th नंबर का फाइन के लिए पूछा है, तो 180 माइक्रोमीटर आप राइट कर देंगे, है ना। तो आपको ऑप्शंस में देखिए 1.7 mm दिया है, 355 माइक्रोमीटर, 710 mm या 180 माइक्रोमीटर। तो आपने क्या राइट करना है? ऑप्शन 4 180 माइक्रोमीटर, ओके। क्वेश्चन देखिए 40 है, मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ऑप्शन देखिए, टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। देखिए सारे ही तीनों ये मिक्सर हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेटर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 41 है, अबाउट 50% ऑफ द फाइनल कोटिंग वेट गेन इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट इज अचीव्ड इन द, ओके। तो शुगर कोटिंग है, उसके डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं। सीलिंग स्टेज जो है, सब कोटिंग स्टेज, स्मूथिंग स्टेज या पॉलिशिंग स्टेज। तो जो 50% जो फाइनल कोटिंग वेट होता है वो कौन सी स्टेज में गेन होता है, ये आपको बताना है। तो ये सब कोटिंग स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा, सब कोटिंग। क्वेश्चन देखिए 42 है, ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रिंसिपली जो ग्लास में होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, रेट ऑफ फिल्टरेशन डिपेंड ऑन। ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर बेड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्सन टू बी फिल्टर्ड है, पार्टिकल साइज ऑफ द डिपॉजिटेड सॉलिड। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, डार्सी लॉ होता है ना। डार्सी लॉ में जो आप इक्वेशन आती है, एक वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट, कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें ये फॉर्मूला होता है के, या ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है डार्सी लॉ का, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसमें के जो होता है ये परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है। ए जो होता है ए इसमें एरिया होता है, फिल्टर बेड का एरिया होता है। डेल्टा पी जो होता है प्रेशर डिफरेंस होता है, ओके। ये विस्कोसिटी है, ईटा जो विस्कोसिटी के लिए होता है। एल थिकनेस ऑफ फिल्टर केक होता है, ठीक है। तो इसमें होता है अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फिल्टरेशन डिक्रीज होता है, ओके। बाकी की जो प्रेशर डिफरेंस है या फिर एरिया है, तो इनसे क्या होगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है। ये सब आप पढ़ते हैं। तो अभी किस किस पे डिपेंड करा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन? देखिए प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना। तो अब आप अपने ऑप्शन देखिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखिए टेम्परेचर पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है, ओके। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर बेड, इस पे भी डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्सन टू बी फिल्टर्ड, कितना वॉल्यूम हमें फिल्टर करना है, तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से ये कोई डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। बाकी पार्टिकल्स जो डिपॉजिटेड सॉलिड्स पे भी डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एम्प्टी जेलेटिन शेल्स शुड बी विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए इसके 12 to 15%, 18 to 25%, 30 to 40% या 5 to 7%। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 12 to 15%।
क्वेश्चन है नेक्स्ट 45, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ऑप्शन देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स में कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 फैक्टर्स आते हैं विच इंक्लूड, इसमें एजेंट आता है, होस्ट, एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो आप पढ़ते हैं उसमें आता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है these 3 factors are responsible for spread of communicable disease, बिल्कुल सही है, ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड के लिए। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, आपको नोट करेक्ट जो इसमें करेक्ट नहीं है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, इफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स इज एब्सेंट देन डिजीज कैन नॉट अकर। नेक्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स कैन लीड टू डिजीज, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो उससे डिजीज होगी क्या, ठीक है। इसका जो है आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन जो है 3 राइट होना चाहिए। ओके, बाकी आप देखिए, एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर कैन लीड टू डिजीज, कोई भी इनमें से एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो वो उससे मतलब डिजीज कोज करेगा। ओके, लेकिन इसका ऑप्शन 4 राइट कर कीजिए आप, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा क्योंकि इसमें वो पूछा ना नोट करेक्ट है ना, तो देख लेना आप इसका, मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 जो है आपका राइट होगा। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, पैथोजेंस, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन्स। तो एंटीजेंस होते हैं ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए 47 है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, ऑप्शन देखिए 40%, 90%, 70% या 100%। तो ये 90%, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो होता है 90% वेट पर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए 48, एन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म में आप इमल्शंस और सस्पेंशंस पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, सिरप, सॉल्यूशन, लिंक्टस या इमल्शन। ऑप्शन 4 आपका इमल्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 49 है, पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ लेस देन। ऑप्शन देखिए 60 mg, 120 mg, 250 mg या 500 mg। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 60 mg हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट है 50, एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। इसमें बिस्मथ कार्बोनेट आता है, किसमें? डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में। बिस्मथ सब नाइट्रेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, इसमें क्विनीन सल्फेट आता है, ये सब आते हैं। तो एस्प्रिन देखिए, एस्प्रिन नो जो इनडिफ्यूजिबल आते हैं ना, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स में आती है एस्प्रिन। ओके, तो इसमें ऑप्शन देखिए, एस्प्रिन, चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन। तो ऑप्शन 3 आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी मैं, उसमें देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अगर इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बताया है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।